Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Corner. It's me, Fiza. So in today's video, we are going to discuss Celpip and IELTS structure and the differences between it. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिफोर वी बिगिन आवर वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमने एक वीडियो अभी प्रीवियस वीडियो एक बनाई है जिसमें आपको सेल्पिप और आइल्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है एंड इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज व्हाट टू चूज़ आप ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि सेल्पिप और आइल्स के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड यू कैन चूज़ व्हाट इज़ राइट फॉर यू क्योंकि इसमें यह है कि सेल्पिप जो है वो बनिस्बत आइल्स के कुछ आसान है जो कि ये नहीं है कि इसमें आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू पुट द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ. लेकिन ये है कि इसका फॉर्मेट फिर भी आसान है. इट्स वे ईजियर दैन आइल्स एज़ फार एज़ आई कंसिडर इट. तो आपको बताते चलते हैं, हो सकता है आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आप इजीली डिसाइड कर सकें कि आपको सेल्पिप एग्ज़ाम लेना है या आपको आइल्स का एग्ज़ाम लेना है. Let's begin with the Celpip structure first. The Celpip is actually entirely computer based exam. We need to understand it clearly. इसमें traditional exam नहीं होता. There is no computer based exam. और पाकिस्तान में करंटली कराची में सेल्पिप एग्ज़ाम आप रजिस्टर करा सकते हैं. इफ़ यू आर लिविंग इन अदर कंट्रीज़ इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक सेल्पिप. आपको कराची जाना पड़ेगा और वहाँ बुक कराना पड़ेगा. इसी तरह अगर कुछ कंट्रीज़ में यानी सेल्पिप इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन इसी तरह कुछ सिटीज़ में ही सेल्पिप एग्ज़ाम रजिस्टर किया जा सकता है. अगर आपके लिए पॉसिबल है आप वहाँ जाके अपना सेल्पिप एग्ज़ाम रजिस्टर कराएं और अपना एग्ज़ाम आप यू कैन टेक योर एग्ज़ाम देयर. सो फर्स्टली हमने एक चीज़ क्लियर कर ली है कि आपने रजिस्टर कहाँ करना है अपना सेल्पिप एग्ज़ाम. नेक्स्ट थिंग वी हैव दैट आपको 4 सेक्शंस ही दिए जाते हैं इसमें. जैसे कि आइल्स में होते हैं 4 मॉड्यूल्स, उसी तरह इसमें भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. Here we have to understand a small thing that there are 2 kind of Celpip test. इसमें एक होता है सेल्पिप जर्नल और एक होता है सेल्पिप जर्नल LS. LS से मुराद है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. तो सेल्पिप एग्ज़ाम जो है वो आपका एक्सप्रेस एंट्री के लिए वैलिड होता है जिसमें आपके चारों मॉड्यूल्स की जो स्कोर हैं वो मैटर करते हैं. लेकिन जो सेल्पिप जर्नल LS है वो सिटीज़नशिप के लिए वैलिड है. ये आपको याद रखना है. अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री में अपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने सेल्पिप जर्नल ही बुक कराना है. दिस इज़ एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन इट. नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ both follow the same format, the Celpip LS and journal. They have nothing different. तो ये नहीं हो सकता कि वो बहुत आसान होगा या ये बहुत मुश्किल होगा. इट्स जस्ट कि आपके लिए क्या ज़रूरी है आपको वही रजिस्टर कराना है रादर कि आप क्या कहते हैं गलत एग्ज़ाम रजिस्टर करवा के बैठ जाएं एंड यू फील के अच्छा हाँ दोनों चीज़ें वैलिड हैं. इसके लिए जस्ट एक्नॉलेज योर सेल्फ, इनलाइटन योर सेल्फ कि ये सारी चीज़ें किस तरह से होनी है और सेल्पिप का क्या फॉर्मेट है. अदर थिंग वी हैव आइल्स ऑन अदर हैंड जिसमें आपको चारों मॉड्यूल्स दिए जाते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. और इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी है. आई फील इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी बिकॉज दे हैव अ पेपर एंड कंप्यूटर बेस्ड बोथ. तो आप जिस भी चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं यू कैन बुक फॉर दैट. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद कंप्यूटर यू कैन टेक द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद पेपर बेस्ड एग्ज़ाम you can register for the traditional exam which is paper based exam. So let's continue with it. Here we discussed that the IELTS offers 2 kinds of IELTS exam. One is academic and one is journal training IELTS. So academic is for everyone knows that the students who want to pursue their degree, higher educations in abroad, they need to take IELTS academic. And
IELTS journal training is for those who want to migrate to another country from their own country obviously. तो ये हमें पता चल गया कि आपको समझ आ जाता है जो एकेडमिक्स हैं, आपके जो जो रिक्वायरमेंट है, जो टारगेट्स है, आप थ्रू दैट आइल्स आप अचीव कर सकते हैं आइल्स एकेडमिक में। और जर्नल ट्रेनिंग में आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी कंट्री में आप माइग्रेट करना चाहते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली improve your scores and your chances to migrate to another country. So let's talk about that. We have IELTS exam, different modules. We know that we have 4 modules here: listening, reading, writing and speaking. We have completely elaborately discussed in our videos. You can watch those videos as well in order to understand all the modules of IELTS. Okay, so here we have a comparison for IELTS journal training and Celpip journal, that both tests are the everyday language skills जो आपकी टेस्ट करते हैं, and there is nothing very harsh in it. जैसे कि everybody knows that journal training IELTS जो है वो academic से बहुत आसान है, and there is nothing actually lengthy in it सिवाय listening के. Everybody struggle for that. आपको यानी उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन वो आसानी से अचीवेबल है. उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट हाउ लॉन्ग आर द सेल्पिप एंड आइल्स एग्ज़ाम आर. सो द जर्नली सेल्पिप एग्ज़ाम इज़ अबाउट 3 hours with the listening portion lasting from 47 to 55 minutes and the reading section lasting from 55 to 60 minutes. The writing section is similar to reading at 53 to 60 minutes. The speaking section ranges between 50 to 20 minutes. And on the other hand, we have IELTS exam. It's slightly shorter at 2 hours and 45 minutes. The listening section has the most significant difference with a duration of no more than 30 minutes. The reading and writing section are approximately the same length, clocking in at each hour, I feel. The speaking portion of the IELTS lasts around 11 to 14 minutes. There is actually a difference between listening and speaking portion of Celpip and IELTS. Listening is actually a bit lengthy in Celpip, but it's an easy one because उसमें क्या होता है, उसकी लेंथ इसलिए ज़्यादा है कि उसमें पहले ऑडियो दी जाती है. You have to listen the audio carefully, you have to note down the notes and the question will appear later on. Whereas in IELTS आपको क्वेश्चन भी रीड करने हैं, साथ साथ आपको लिसन भी करना है डिफरेंट एक्सेंट के साथ, आपको डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स भी दिए जाएंगे. Whereas Celpip is far easier I feel because उसमें इतने सारे क्वेश्चन टाइप्स नहीं है, आपको फॉर्मेट समझने में आसानी है. एंड एक्सेंट सिर्फ आपको एक कैनेडियन एक्सेंट सुनने को मिलता है, विच इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग आई फील. So that's actually a difference. And speaking, maybe there is a range of questions in Celpip, but they are easier I feel because if you practice them carefully, आप बहुत आसानी से अपनी स्पीकिंग उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं बनिस्बत आइल्स की स्पीकिंग की, because IELTS speaking is an interview which can be a tricky one because everybody is not comfortable to speak to another person and who is continuously asking you question and they may trick you in part 3. तो ये एक चीज़ है जो कि Celpip में काउंट करती है I feel. Now I feel this video need to be ended here, otherwise it may take more time longer. So हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अभी क्लोज करते हैं. नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम अरेंज करेंगे जिसमें हम आपको आइल्स और सेल्पिप के स्कोर डिस्कस करेंगे. आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ ज़्यादा क्लियर कर सके सेल्पिप और आइल्स से रिलेटेड के क्वेश्चंस को. एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सेल्पिप और आइल्स के स्कोर डिफरेंसेस भी पता चल जाएँ and you can actually choose the better option for yourself. Till then, keep watching IELTS Corners video, keep practicing, keep your focus straight and don't confuse yourself with little things and अपनी misinformations और misconceptions को भी दूर करें ताकि आपके hurdles कम से कम होते जाएं अपने target को achieve करने के लिए. Take care, fi aman Allah, Allah Hafiz.